जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का 1 अक्टूबर को अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है और उसके लिए हिंदी का ये पार्ट 7 है। इसके पहले भी 6 पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। एक भी ज़रा सा वीडियो आप लोग को स्किप नहीं करना है, वरना वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल देखिए यार, रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है? तो इसका आशय है सांसें। क्या हो जाएगा? सांसें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कवित्री किसके घर जाना चाहती है? अब जो कवित्री है वो किसके घर जाना चाहेगी? तो परमात्मा के घर जाना चाहती है। कवित्री ने उतराई किसे माना है? तो कवित्री ने जो उतराई माना है सदकर्मों को माना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये जो प्रयोग किया था शिव शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है? तो ये हो जाएगा आत्मलोचन करना। अगला सवाल है, इस कविता में सर्वस्त्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सर्वस्त्र के लिए जो है थल थल का प्रयोग किया गया है। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वाक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वाणी। ठीक है, कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? तो कवित्री जो सागर पार करेगी वो भव सागर पार करना चाहती है। नेक्स्ट है, कवित्री के अनुसार साहब कौन है? तो कवित्री के अनुसार जो साहब है वो ईश्वर है। कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? तो ये जो कहा है कवित्री ने नाशवान शरीर को कहा है। ठीक है, अगला सवाल है, खुलेगी सांकल बंद द्वार की का क्या भाव है? राइट आंसर हो जाएगा मन का मुक्त होना। ठीक है, मन मुक्त होना। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखते हैं, माझी को दूं क्या उतराई में माझी कौन है? तो यहाँ पे जो माझी वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। नौ किसे कहा गया है? तो नौ जो कहा गया है वो जीवन को कहा गया है। नौ किसको कहा गया है? जीवन को कहा गया है। ललख्त किस भाषा की कवित्री है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कश्मीरी भाषा। ललख्त की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो इसकी काव्य शैली को जो कहा जाता है वो वाक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवित्री ने ज्ञानी किसे माना है? तो कवित्री ने जो ज्ञानी माना है सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाले को क्या माना है? ज्ञानी माना है। ऑप्शन डी होगा। कवित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? तो कवित्री ने जो बंद द्वार कहा है चेतना का संकुचन होने को कहा है। नेक्स्ट है, सुषुम सेतु कौन सा पुल है? सुषुम सेतु जो है वो कौन सा पुल है? तो सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल है। नेक्स्ट है आपका, खा खाकर कुछ उपयोग नहीं में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा नाम ललख्त का नहीं है? तो कौन सा नाम नहीं होगा? तो ऑप्शन डी, लीला नहीं होगा। अगला सवाल है आपका, ललख्त की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है आपका कि ललख्त की वाकों का अनुवाद किसने किया? तो ललख्त की वाकों का जो अनुवाद किया वो मीरा कांत ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किससे न मिलने के कारण कवित्री के मन में हुक उठ रही है? तो किससे न मिलने के कारण? तो परमात्मा से न मिलने के कारण। कवित्री के दुख का क्या कारण है? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो कवित्री के जो दुख है उसका दुख का जो कारण है वो ईश्वर से मिलन में बाधा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सुस सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग लेखिका ने किसे दर्शाने के लिए किया? तो ये जो किया था योग साधना को दर्शाने के लिए किया था। कवित्री कैसा जीवन अपनाने को कहती है? तो कवित्री जो जीवन अपनाने को कहती है वो कहती है त्याग और तपस्या वाले जीवन को अपनाने को। नेक्स्ट है आपका, ईश्वर कहाँ बसता है? तो ईश्वर जो बसता है ना वो कहाँ बसता है? तो सर्वत्र यानी कि सभी जगह। भोग और त्याग के बीच के मार्ग को अपनाने वाले को क्या कहते हैं? तो इस मार्ग को अपनाने वाले को समभावी कहा जाता है। अगला सवाल है, भोग करने से मन किससे हटता है? तो भोग करने से जो मन हटता है वो ईश्वर से हट जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है? तो किसको पहचानने के लिए? तो ईश्वर को पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। मनुष्य भोगों को भोग कर किसका नाश करता है? तो मनुष्य भोगों को भोग कर शरीर का नाश कर देता है। नेक्स्ट है, कविता में सॉरी कविता में कैसी जीवन शैली अपनाते हुए प्रभु को पाने का भाव व्यक्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सहज।
कविता में किन बंधनों से मुक्ति की बात की गई है? तो यहाँ पर जो मुक्ति की बात की गई थी वो की गई थी सांसारिक मुक्ति की। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है आपका, ललग्द का जन्म कब हुआ था? तो ललग्द का जो जन्म हुआ था वो हो जाएगा आपका 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, वाक में ललग्द सांकल शब्द का प्रयोग करती है। सांकल किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग में लाई गई होगी? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शंस बी, मोह माया के बंधन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमें जीवन में किसके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए? तो हमें जीवन में जो संतुलन बनाए रखना चाहिए, भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ललग्द का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका कश्मीर में। भवसागर में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है? तो भवसागर में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? हमारी ईश्वर से जो पहचान होगी वो कब होगी? जब हम स्वयं को जानेंगे। नेक्स्ट है आपका, रस्सी का प्रयोग कवित्री ने किसके लिए किया है? तो रस्सी का जो प्रयोग किया है, रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कवित्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हैं? तो कवित्री के मोक्ष प्राप्ति के जो रास्ते बंद है, उन्होंने नाशवान चीज़ों का सहारा ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, समखा तभी होगी समभावी में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार है। कवित्री ने अपना सारा जीवन किसमें बिता दिया है? तो कवित्री ने अपना जो सारा जीवन बिताया है वो बिताया है आपका हठयोग साधना में। क्वेश्चन नंबर 45 में, मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा कौन देता है? तो ये जो देता है आपका ज्ञानी मनुष्य साधु। तो कौन दे रहा है? तो कवित्री दे रही है वहाँ पे ना। कौन दे रही है? कवित्री। ठीक है, कवित्री दे रही है। नेक्स्ट आपका, ललग्द की मृत्यु कब हो गई थी? तो ललग्द की जो मृत्यु हुई थी ना वो हुई थी आपका 1391 में। कब हो गई थी? 1391 में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कवित्री ने परमात्मा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था, शिव और साहब दोनों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आपका, कवित्री परमात्मा को उतराई मेहनताना क्यों देना चाहती है? क्यों उसको मेहनताना देना चाहती है? तो भव सागर से पार उतरने के लिए। ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ललग्द के वाक किस प्रकार की प्रसिद्धि है? तो ये जो वाक ये जो है ये किस प्रकार की है? तो तुलसी की चौपाई के समान, मीरा के पद के समान, कबीर के दोहे के समान। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि ललग्द ने किसका विरोध किया है? तो ललग्द ने जो विरोध किया है वो धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 51, शिव कहाँ बसते हैं? तो शिव जो बसते हैं वो बसते हैं आपका सर्वत्र, यानी कि सभी जगह। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो को जो है सपोर्ट किया था दामोदर ने, आशीष ने, रुपेश ने, सोमेन महतो ने, अमित कुमार, आशीष ओराव, प्रेमचंद, विवेक शर्मा, कुंदन गिरिडीह से, विवेक कुमार महतो रांची से, शिल्पा कुमारी साहिबगंज से और मनोरमा जो है वो दुमका से। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग भी अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर लिख दें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।